जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की उपभाषाओं पे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है। और इसका मुख्य कारण भी है क्योंकि यहाँ पर कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है ये आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा अवधी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, अब आप सोचोगे, या ब्रजभाषा पूछ लेगा, या फिर खड़ी बोली पूछ लेगा, या फिर आपसे भोजपुरी पूछ लेगा, है ना, कुमायूं मंडियाली वगैरह पूछ लेगा। तो ये जो प्रश्न अगर बनते हैं इस टॉपिक से तो आप गलती ना करें। आज की वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो बच्चों, हिंदी में आपको जो है 5 उपभाषाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? पहली आपकी है पूर्वी हिंदी, और दूसरे नंबर वाली है बच्चों पश्चिमी, और तीसरी वाली है राजस्थानी हिंदी, चौथी है आपकी बिहारी, और 5वें नंबर वाली है पहाड़ी। मतलब अगर देखें तो आपकी जो हिंदी भाषा है ना, उसकी 5 उपभाषाएं निकल करके आती हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्वी हिंदी हो गया, दूसरा आपका पश्चिमी हो गया, इसके बाद आपकी राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई, और उसके बाद पहाड़ी हो गई। तो 5 हो गई। अब ये तो उपभाषाएं हो गई। अब इनके अंतर्गत बच्चों बोलियां भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो बोलियां कौन कौन सी आती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ। हाँ, बोलियों पर जाने से पहले आप देख रहे हो यहाँ पर अर्धमागधी लिखा हुआ है। समय कम बर्बाद हो इसलिए थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, ठीक है, जिससे कि आपका समय जो है बर्बाद ना हो। ये सौर सेनी क्या है भाई? सौर सेनी यहाँ पर मागधी, मागधी क्या है? एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो उपभाषाएं हैं इनका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहां पर आपको समझना है कि जो पूर्वी हिंदी है इसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है। अगर बात करें पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है तो आपका आंसर रहेगा सौर सेनी अपभ्रंश। अगर आपसे पूछता है कि राजस्थानी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है तो इसका भी आंसर सौर सेनी है। मतलब पश्चिमी पूछ ले, राजस्थानी पूछ ले, दोनों का जन्म बच्चों सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे बिहारी की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है, उपभाषा है आपकी, ठीक है। और अगर बात करें पहाड़ी हिंदी जो कि एक उपभाषा है, इसका जन्म खस अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर यहां से प्रश्न पूछेगा तो भी आप उलझेंगे नहीं। अब हम बोलियों की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की बात करते हैं, ठीक है। बोलियों की बात करते हैं। बोलियां कौन कौन सी हैं बेटा? इसके अंतर्गत 3 आती हैं बोलियां। एक आपकी आती है अवधी, दूसरी आती है बघेली, ठीक है, और तीसरी वाली होती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कौन सी आती है? 3 आती हैं। मतलब ए से अवधी हो गया, इधर लिख देता हूं, बी से बघेली हो गया, और सी से जो है क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी। वाह, कॉम्बिनेशन हो गया ABC। मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो ए से अवधी है, बी से बघेली है, सी से छत्तीसगढ़ी है, या ABC है। जैसे याद हो वैसे याद कर लो। मतलब आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ओके। अब बेटा जो अवधि है ना वो आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मुख्य बात यहाँ पर ये है। तो अवधी बोलने वाले लोग आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिल जाएंगे, उसके बगल में रायबरेली में मिल जाएंगे, सुल्तानपुर का नाम जानते हो वहां पर भी मिल जाएंगे, बाराबंकी में भी मिलेंगे, उन्नाव, ठीक है, फतेहपुर में, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और आपको जो है फैजाबाद। इन जिलों में ये सब के सब क्या है बच्चों? जिले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। यहाँ पर अवधी बोलने वाले जो है लोग आपको नजर आ जाएंगे, मतलब आसानी से जो है पहचान जाओगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश की कहानी तो भाई हो गई कि अवधी बोलने वाले लोग कहाँ कहाँ मिलेंगे। फतेहपुर में मिलेंगे, सुल्तानपुर में मिलेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे वो आप समझ गए। अब बघेली की बात आती है तो भैया बघेली बोलने वाले लोग कहाँ पर मिलेंगे? तो बेटा बघेली बोलने वाले लोग आपको रीवा जानते हो ना, रीवा आपका बेटा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। रीवा में बोलने वाले मिलेंगे लोग। उत्तर प्रदेश के भी कुछ आपको जो है यूपी के कुछ क्षेत्रों में बोलने वाले लोग मिलेंगे, वो बघेली बोलेंगे। और ये बघेली क्या है बेटा? बोली है और अवधी भी बोली है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ी के।
तो बेटा जो आपकी छत्तीसगढ़ी है ना, रायगढ़ जानते हो ना, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, मतलब रायगढ़ में जो है आपको ज्यादा बोलने वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो रायगढ़ कहाँ पर पड़ता है? रायगढ़ नहीं है, रायपुर है वो एक्चुअली। ठीक है, क्या रायपुर रनिया वगैरह, तो ये आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पर मिलेंगे? रायपुर में मिलेगा। ठीक है, मैंने रायगढ़ बोल दिया था, उसे जो है सुधार लीजिएगा, रायपुर में है। ठीक है, चलिए, तो अब भैया पूर्वी हिंदी का मामला तो आप समझ गए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोलने वाले कहाँ पर है? बघेली कहाँ पर बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी कहाँ पर बोलेंगे? मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए, अब बारी आ जाती है आगे। अब दूसरा पॉइंट है आपका, मतलब दूसरी उपभाषा है वो बेटा आपकी पश्चिमी वाली है। कौन सी है? पश्चिमी है। ठीक है, अब इसका किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है? तो पहला आंसर तो हो गया सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी बोलियां हैं, तो बच्चों इसके अंतर्गत आपको ब्रज भाषा देखने को मिलेगी। कौन सी भाषा मिलेगी? ब्रज भाषा इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मतलब पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज भाषा भी आती है, बांगरू भी आती है। ठीक है, क्या आती है बेटा? बांगरू भी आती है, खड़ी बोली भी इसी में आती है। ठीक है, खड़ी बोली भी आपको जो है बोली है। ठीक है, खड़ी बोली हो, बांगरू हो, ब्रज भाषा हो, ये सब के सब पश्चिमी में आती है। हरियाणवी भी आती है। ठीक है, हरियाणवी भी पूछी जाती है, हरियाणवी। कन्नौजी भी है, अच्छा कन्नौजी भी है। ठीक है, कन्नौजी भी इसी में आती है। ये सारी के सारी हो गई। तो कौन कौन सी हो गई? ब्रज भाषा, बांगरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब आती है। हाँ, एक बुंदेलखंडी भी है। कौन सी है बच्चों? बुंदेलखंडी। ठीक है, ये सब के सब आती हैं। मतलब ब्रज भाषा बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी बांगरू, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी हरियाणवी, ये भी कन्नौजी, बुंदेली, ये सब के सब आपके जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो ये बात भैया यहाँ पर समझ में आ गई। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ब्रज भाषा वाला कहीं क्षेत्र है का? हाँ बेटा है, इसका भी क्षेत्र है। ब्रज भाषा बोलने वाले लोग बेटा आपको ब्रज के आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे, जैसे कि आगरा में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, अलीगढ़ में मिलेंगे। ठीक है, ताला नगरी के नाम से जो है अलीगढ़ जाना जाता है, और आगरा आपका जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैंने वीडियो में बताया है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब आप जानते हो कि हिंदी साहित्य का जब मध्य युग चल रहा होता है तो ब्रज भाषा में बहुत सारे काव्यों की रचना होती है, और ये भी जानते हो कि ब्रज भाषा में आपके सूरदास और नंददास की कृष्ण भक्ति से सराबोर रचनाएं भी आपको देखने को मिलती है, वो भी बेटा ब्रज भाषा से ही उसका रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें खड़ी बोली की, किसकी बात करें बच्चों? खड़ी बोली की। ठीक है, तो खड़ी बोली, तो खड़ी बोली को देख लो भाई, कहां पर बोलने वाले लोग हैं? खड़ी बोली आपको बोलने वाले लोग दिल्ली में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश का जैसे मेरठ जिला है, मुरादाबाद जिला भी है, रामपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, सहारनपुर भी है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन जिलों में बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कौन सी? खड़ी बोली। मतलब आपको जो है दिल्ली का आसपास का इलाका जो है, उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुरादाबाद वगैरह, यहाँ पर जो है खड़ी बोली बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। अब अगर बात करें बुंदेलखंडी की, तो बुंदेलखंडी नामी है, तो बुंदेलखंड में आपके कौन कौन आते हैं? ये बेटा ये सब के सब जो बुंदेलखंडी में इलाके आते हैं। अच्छा, आपके हरियाणवी भी है, तो ये आपके हरियाणा वगैरह में बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी आपका एक कानपुर वगैरह क्षेत्र है, जैसे कानपुर, पीलीभीत है ना, यहाँ क्षेत्रों में कन्नौज वगैरह में आपको कन्नौजी बोलने वाले मिलेंगे। खड़ी बोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछता है इसलिए विस्तार किया, ब्रजभाषा पूछता है इसलिए विस्तार किया। बुंदेलखंड में आपको झांसी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, झांसी है, जैसे कि झांसी उत्तर, और जो है ग्वालियर वगैरह भी आपको मिलेगा, छतरपुर मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर छतरपुर पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने वाले मिलेंगे, मतलब बुंदेलखंड में ये जो झांसी वाला एरिया है ना, यहाँ पर मिलेंगे बुंदेलखंडी बोलने वाले, और साथ ही साथ में जो है ग्वालियर और छतरपुर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी मिलेंगे। ठीक है, और कन्नौजी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मैंने बता ही दिया, कन्नौज हो गया, पीलीभीत हो गया, आपका कानपुर वगैरह हो गया, यहाँ पर जो है बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक, हरियाणा वाले जो हैं वो आपके बेटा हरियाणवी बोलने वाले मिल जाएंगे, हिसार वगैरह है, रोहतक वगैरह है, यहाँ पर जो है बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। अब एक बात और आपसे पूछा जाता है कि जो बांगरू है ना, इसे क्या बोला जाता है? जाटतू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगरू को जो है
जाटतू भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणवी भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब बांगरू को जाटतू भी बोल सकते हैं और दूसरी भाषा में हरियाणवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब उसी के नाम है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते। कुछ विद्वानों को भैया ये भी मानना है कि जो बांगरू है ना, वो खड़ी बोली का ही एक रूप है। अब बांगरू के नाम कौन कौन से निकल के आए? तो बांगरू भी बोल सकते हो, जाटतू भी बोल सकते हो, हरियाणवी भी बोल सकते हो, और बहुत सारे जो हमारे भाषाविद हैं ना, हिंदी भाषाविद हैं, उनका मानना है कि बांगरू आपकी खड़ी बोली से निकल करके आई है। ओके, यहाँ तक भैया समझ में आ गया। अब बात आती है हमारे राजस्थानी की, जो कि तीसरी उपभाषा में आती है, और इसका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका आंसर रहने वाला है कि सौरसेनी से जन्म हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इसका नाम ही राजस्थानी है, मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो राजस्थान वाला ज्यादा रहेगा, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र रहेगा अधिकतर, ठीक है। कुछ बहुत अन्य राज्यों पर भी हम जाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मोस्टली राजस्थान से आपको राजस्थान वाला क्षेत्र ही लिंक करके देखना है, ठीक है। अब इसमें आती कौन कौन है? तो इसमें बेटा आपकी मारवाड़ी आती है, ठीक है। मारवाड़ी, मारवाड़ियों का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। मारवाड़ी इतने अमीर क्यों बने वगैरह वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मारवाड़ी लोग हो गए, ठीक है। मेवाती बोलने वाले हो गए, मेवाती बोली है इसी में, है ना। निमाड़ी भी है, इसी में आती है आपकी। मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, निमाड़ी हो गया, जयपुरी हो गया, ठीक है। जयपुरी, जयपुर राजस्थान है ना, तो जयपुरी आपके हो गए। ये सब सौरसेनी में आने वाली बोलियां हैं। तो ये बात समझ गए आप ना। राजस्थानी के अंतर्गत कौन आता है? जैसे मारवाड़ी हो गया आपका, ठीक है। तो मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर वगैरह क्षेत्र में आपको बोलने वाले लोग मिलेंगे। मेवाती जो है, मेवात जिला है, ठीक है, मेवाड़ का, तो वहां पर बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ये भी आपके राजस्थानी हिंदी में आती है। इसी तरीके से जो है, हाँ, और मेवात जिला कहाँ पर है? तो बेटा आपके हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं था कि राजस्थान का मोस्टली क्षेत्र रहेगा, लेकिन कुछ अन्य आसपास के राज्य भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हड़ौती भी आती है, मालवी भी है, और निमाड़ी भी है, बांगड़ी भी है। ये सब के सब इसी में आते हैं। मतलब इस तरीके से रीढ़ी रीढ़ी करके आता है ना। निमाड़ी, बांगड़ी, हाड़ौती, है ना, इस तरीके से मेवाड़ी, ये सब आपको बोलने वाले। अब अगर मन में प्रश्न होगा कि मेवाड़ी वगैरह लोग कहाँ पे बोलते हैं, तो बेटा जो आपके मेवाड़ी है ना, अच्छा मेवाड़ी नहीं लिखा क्या? चलो लिख देता हूँ, मेवाड़ी, ठीक है। मेवाड़ी बोलने वाले लोग अगर आपको देखने हैं तो आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, वहां पर बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। निमाड़ी वगैरह आपको खंडवा मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में, और जयपुर तो राजस्थान वाला है ही, यहाँ पर बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ये भैया राजस्थानी का मामला है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है हमारी किसकी? हाँ, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, भीली बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? भीली। भीली बोलने वाले लोग आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो बेटा ये राजस्थान में भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, तीनों जगहों पे मिलते हैं। मतलब राजस्थान में भी मिलते हैं, एमपी में भी मिलते हैं, और गुजरात में भी। तीनों जगहों पे आपको भीली जनजाति के लोग मिलते हैं, ठीक है। भीली बोलने वाले लोग, मतलब समझ सकते हो ना। चलो, तो ये बातें भैया आपको समझ में आ गई राजस्थानी वाली। अब बात आती है बिहारी वाली। किसकी आती है? बिहारी, ठीक है। तो अब बिहारी पर भी डिस्कशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बिहारी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है? तो मैथिली आती है, ठीक है। और जन्म किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें आपकी जो है मैथिली आता है, ठीक है। मगही आता है, मगही को जो है मगधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मगही को मगधी बोला जाता है, ठीक है। तो मैथिली हो गया, मगही हो गया, और भोजपुरी तो जानते ही हो, है ना, भोजपुरी। ये आती हैं बोलियां। कौन कौन सी आती है बच्चों? तो मैथिली आती है, मगही, मगही को मगधी भी बोला जाता है, और भोजपुरी। ये प्रमुख बोलियां आती हैं जो कि आपके बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा तो आप गलत ना करो। तो बेटा ये जो आपको मैथिली बोलने वाले लोग हैं ना, ये आपको बिहार में जो प्राचीन मिथिला भूमि का नाम सुने होंगे, है ना, वर्तमान में तिरहुत वगैरह वाला क्षेत्र जो कहा जाता है, वहां पर बोलने वाले आपको मिलेंगे मैथिली, ठीक है। और बिहारी की जो बोलियों में जो अगर साहित्य रचना होती है ना, तो वो बेटा मैथिली में ही हुई है। मतलब मैथिली में, बिहारी में काफी जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब मैथिली के कवि जैसे कि नाम जानते हो, विद्यापति का अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है। तो इनकी रचना जो है क्या है? पदावली का नाम है। तो बेटा ये जो रचना विद्यापति की पदावली है ना, वो भी आपको मैथिली के अंतर्गत ही देखने को मिलती है।
ओके, ये बात भी भैया आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें मगधी की, तो मगधी ये आपका मगध क्षेत्र जानते हैं ना। मगध तो राजधानी रही है, कितनी महाजनपद के अंतर्गत आती थी, तो कितनी लड़ाइयां हुई हैं इसकी कुर्सी के लिए, है ना, सत्ता हथियाने के लिए, तो इससे तो परिचित है, इतिहास का मामला है। तो मगध महाजनपद के नाम से जो है इसका मगध क्षेत्र नाम रखा गया, और मगधी जो है इसी क्षेत्र से रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। और ग्रियर्सन महोदय, इनके द्वारा तो ये भी बोला गया है कि मगही जो है ना मैथिली से इतनी मिलती जुलती है कि लगभग जो है एक ही जैसी नजर आती है। मगही मैथिली से बहुत मिलती जुलती है, मतलब ये दोनों जुड़ावा बहनें जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, ग्रियर्सन महोदय का ऐसा कहना है। और आपको मगधी या मगही बोलने वाले लोग जो है ज्यादातर आपको पटना वगैरह, राजधानी है ना बिहार की, क्या है राजधानी बिहार की, कमेंट करके बताओ। तो पटना और गया में जो है, गया वो स्थान है जहां पर ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी, ये भी कमेंट करके बताओ फटाक से, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र काफी लंबा है और विस्तृत भी है। बिहार का एक कस्बा है जिसका नाम है भोजपुर, और इसी के नाम से बच्चों भोजपुरी का नामकरण किया भी गया है। भोजपुरी का जो प्रसार देखोगे ना तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में भी बहुत देखने को मिलेगा, मतलब पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है ना, इलाहाबाद वगैरह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेपाल की सीमा के किनारे किनारे तक देखने को मिलेगा। बिहारी बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, बिहारी में विशेष करके भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में आना ही चाहते हो तो आप देख सकते हो, बस्ती जिला है ना, जौनपुर भी है, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों में भी बोलने वाले लोग मिलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा? भोजपुरी। तो भोजपुरी काफी बोलते हैं लोग, बहुत संख्या में बोलते हैं, ठीक है। अगर बिहार में जानना चाहो तो भोजपुरी बोलने वाले आपको शाहाबाद जैसे कि है, चंपारण वगैरह, चंपारण सत्याग्रह वगैरह सुना है ना आपने, बक्सर वगैरह, ये बक्सर के युद्ध वगैरह जानते हो, सारण हो गया है ना, बलिया, गाजीपुर, ये सब आपको जो है, गोरखपुर वगैरह, देवरिया वगैरह, ये सब यूपी में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी जो है आपको भोजपुरी बोलने वाले लोग, तो मैंने पहले ही आपको बताया बहुत बड़ा विस्तार है। मतलब हिंदी प्रदेश की बोलियों में जो अगर बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे तो बच्चों कौन मिलेंगे? भोजपुरी बोलने वाले ही मिलेंगे, ठीक है। चलो अब पहाड़ी प्रदेश की बोलियों में आते हैं, मतलब पहाड़ी हिंदी जो कि एक उपभाषा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो बेटा इसके अंतर्गत आपको 3 बोलियां मुख्य तौर पर मिलेंगी। एक तो आपको गढ़वाली मिलती है, ठीक है, गढ़वाली। तो गढ़वाली आपको टिहरी गढ़वाल वगैरह का नाम अगर आपने सुना हो। कुमायूनी भी है, ठीक है, क्या बेटा? कुमायूनी, ये भी है, ठीक है, गढ़वाली भी है और कुमायूनी भी है, और मंडियाली भी पूछी जाती है आपसे, मंडियाली, ये बोलियां हैं, ठीक है। मंडियाली तो आपको हिमाचल प्रदेश के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कुमायूनी और गढ़वाली जो है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का क्षेत्र है ना, यहाँ पर बेटा बोलने वाले मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि जो हिंदी की उपभाषाएं हैं जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। कहने को तो केवल 5 है, लेकिन भैया विस्तार काफी लंबा है, क्योंकि आपके जो उत्तर प्रदेश है या पूरे भारत का मसला देखें, बहुत सारे जिले हैं, तो बहुत सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और विशेष करके आपको पता भी है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां पर राजभाषा के रूप में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हिंदी की उपभाषाओं को। वीडियो कैसा लगा, कहाँ समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।